हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? ठीक है, तो राजस्थान जीके के एक मॉडल पेपर की सीरीज हमने शुरू की थी और आज का टेस्ट है पार्ट 3। और इससे पहले दो वाले नहीं देखें तो दोनों देख लेना। ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज है। जो पहले अब तक जो पेपर हुए हैं आपके राजस्थान पुलिस के, वो क्वेश्चन हम कवर करवा रहे हैं रिवीजन करवाने के लिए। तो आज का टेस्ट है कि मात्र 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 70 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। टारगेट रखते हैं कि 50 तो सही कर ही दोगे आप लोग। तो जितना भी सही कर पाओ, जो भी था स्कोर है कमेंट करके बता दिया। और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जगह को लिंक है प्रहलाद सारण के नाम हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, तो बट भी ज्वाइन कर सको। फटाफट एक बार सारा का सारा लाइक कर दो और फिर करना सर बात क्यों सामने देखो। पहले कि राजस्थान के वह प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया। राजस्थानी एक लोकगीत है जिससे किसी महिला के बारे में कि पतिव्रत धर्म पर अटल रहने के लिए, तो कौन सा आता भी? कांग्रेसियो बिछुड़ो पे भैयो पणियारी, तो पणियारी है। अगर पणियारी एक नृत्य भी होता है, याद रखना, कालबेलिया जाति में पणियारी नृत्य होता है। जैसे बागड़िया नृत्य होता है, संकरिया नृत्य होता है, इडोनी नृत्य होता है, वैसे पणियारी नृत्य भी होता है। तो पणियारी नृत्य भी है, गीत का नाम भी है। ओके, नेक्स्ट है कि डोला मारू, मुम्मल दे निहाल दे, उजली जेठवा, ये चित्र हैं। ये चित्र राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में बने थे? तो डोला मारू चित्र तो आपको इसी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो वो कहां पर? जोधपुर में। हालांकि सिर्फ मुम्बल चित्र पूछे ना, क्योंकि मुम्बल चित्र कहां पर बना था? तो जैसलमेर चित्र शैली में। ठीक है, मुम्बल एक राजकुमारी थी, मुम्बल गीत भी है, मुम्बल चित्र भी है। सिर्फ मुम्बल चित्र पूछे तो जैसलमेर में, ढोला मारू गीत पूछे तो सिरोही में है। ठीक है, और ढोला मारू चित्र है वो जोधपुर चित्र शैली में आता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो भूभाग है इसको हम कहते हैं वागड़ प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर वागड़ी बोली बोली जाती है। अब तो बांसवाड़ा आपका संभाग हो गया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को मिला के एक। ठीक है, तो वो भी याद रखना है। चल अगला है कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखित नाटक बताना है। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव जिन्हें कहते हैं, कवि बांधव जिन्हें कहते हैं, चौहान वंश के एक सबसे प्रतापी शासक रहे थे, जिनके टाइम पर चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है, जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। हरिकेली के उन्होंने नाटक लिखा था। दूसरा आता है कि कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। और तीसरा पूछते हैं कि इसके अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो अजमेर में जो 16 खम्भों की इमारत है, जो मस्जिद है, जिसे हम 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, उसमें इसके अवशेष है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन नहीं कर सकता बताओ? लोकसभा के मनोनीत सदस्य जो है चुनाव कर भाग लेते हैं क्या? मतदान नहीं करते हैं। और मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत है वो भी भाग नहीं ले सकते। विधान परिषद के सदस्य भी नहीं लेते, यानी इनमें से कोई भाग नहीं लेता, तो उपयुक्त सभी मतदान नहीं कर सकते। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मौत की सजा सुनाई थी? तो जहांगीर के टाइम पर थे अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी। बी सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित पर्वत कौन सा है? मध्य प्रदेश से। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, दोनों के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां आती है। 1 घंटे में सूर्य जो है कितने डिग्री देशांतर पात करता है? देशांतर 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 घंटे में बताना है आपको। ठीक है, 1 घंटे में सूर्य जो है कितने डिग्री देशांतर पार करता है? तो कितने डिग्री कर लेगा? 15 डिग्री। 4 मिनट तो 1 डिग्री में आपको पता है 4 मिनट होती है, तो 15 डिग्री में 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे में कितना डिग्री? 15 डिग्री देशांतर। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन से विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, विशलदेव रासो में अजमेर के चौहान शासक विशलदेव और उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। तो विशलदेव रासो जो ग्रंथ लिखा था वो किसने लिखा था? विशलदेव रासो जो ग्रंथ लिखा गया था इसकी रचना किसने की थी? ठीक है, विशलदेव ग्रंथ जो लिखा गया था उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नरपति नाले जी ने लिखा था। अब दूसरी चीज याद रखना है कि विशलदेव रासो में नरपति नाला जी ने विशलदेव की किस राजकुमारी के साथ प्रेम गाथा का वर्णन किया? तो रानी राजमती के साथ में याद रखना है। किसके साथ में? रानी राजमती के साथ में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जो है इसका सही आंसर है। इनमें से असम्मिलित बताना है आपको। गदशाही सिक्के चलते थे बीकानेर में, बदन शाही चलते थे कोटा में, सालिम शाही चलते थे बांसवाड़ा में, और तमंचा शाही सिक्के जो चलते थे वो कहां पर चलते थे? धौलपुर में चलते थे। तो गलत कौन सा है? मदन शाही सिक्के वाला गलत है, बाकी ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किन के बीच में हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था, और ये मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में हुआ था, जयपुर में। डी आपका सही है।
मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों को जोड़ती है या किन दो देशों के बीच में आती है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो कौन सी दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। तो एक है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजतरगिणी के लेखक कौन है? राजतरगिणी की रचना किसने की थी? कर्ण जी की है। कर्ण जी की रचना है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक नंबर आपका सही है। और राजस्थान के महान क्रांतिकारी गोकुलबाई भट्ट का जन्म किस जिले में हुआ था? राजस्थान का गांधी जी ने कहते हैं। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। कहां पर जन्म हुआ था? सिरोही में। राइट आंसर आपका सी है, उसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और अगला है कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में प्रचुर मात्रा में सागवान के पेड़ पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछे कि किस जिले में पूछे तो आप कहेंगे बांसवाड़ा जिले में। अगर आप उसे पूछे कि कौन से अभ्यारण्य में होता है तो सीता माता अभ्यारण्य में। या पूछे कि राजस्थान के किस भूभाग में होता है तो दक्षिणी राजस्थान में होता है। तो सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा आंसर। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में इस अभ्यारण्य का विस्तार है। चौंपा नामक एक आभूषण होता है, ठीक है, चौंप नामक आभूषण, ठीक है, ये कहां पर पहना जाता है? तो चौंप नामक आभूषण कहां पर पहनते हैं? जहां पर एक आभूषण होता है रखन, आपको याद होगा रखन आभूषण कहां पर पहनते हैं? दांत में। चौंप आभूषण ये भी दांत का है, दो सही है। राजस्थान में जहांगीर के जो महल बने हुए हैं कहां पे है? तो पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में है। राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो 26 कर दीजिए। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा जो है वो किस में होती है? नारंगी में, हरे में, लाल में या पीले में? किस में सबसे ज्यादा होती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। फलों के रस और शहद में पाई जाने वाली शर्करा बतानी है, तो कौन सी शर्करा होती है? फ्रैक्टोज होती है। तो राइट आंसर आपका एक सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बता दो। चलिए, तो बहुत ही आसान से बता देंगे आप। रेटिनोल होता है। और भरतरी का मेला राजस्थान के कौन सी जिले में बढ़ता है? भरतरी का मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? तो हो जाएगा आपका आंसर अलवर में, डी सही है। और अगला, राजस्थान की जनजाति में मोरबंदिया नामक की विवाह होता है। मोरबंदिया विवाह होता है ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया सिरोही में ज्यादा रहते हैं। होली के बाद भैया दूज से प्रारंभ होने वाले नहान महोत्सव जो है इसका आयोजन हाड़ौती में होता है। और हाड़ौती में कहां पर होता है? कोटा में। सांगोद का नहान प्रसिद्ध है, याद रखना है, कोटा का है। साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। साहित्यिक मारवाड़ी का रूप है वो डिंगल भाषा है। दो साहित्य रूप है राजस्थानी भाषा के, डिंगल और पिंगल। पिंगल जो है वो पूर्वी राजस्थान का है और डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थान का। मारवाड़ी यानी जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह सलीम यानी जहांगीर के साथ किया था। तो मारवाड़ में मुगलों की दीनता स्वीकार की थी मोटा राजा उदयसी। मोटा राजा इनकी उपाधि हुआ करती थी, अकबर ने ही दी थी। राजस्थान की महान कवयित्री मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में। राजस्थान की राधा पेमल थी। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन लेता है? अगर चुनाव संबंधी कोई विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, एक सही है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान में, भारत का कहां पर है केंद्र का? धनबाद, महाराष्ट्र, झारखंड में। और विद्युत केतली में पानी गर्म होने का कारण क्या है? तो सेवन की वजह से विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, एक सही है। अच्छा, भारत की संसद में कुल कितने सांसद है? भारत की संसद में बताना है। तो संसद में कितने टोटल? 25 और 10 कितने हो गए? 25 35। तो राइट आंसर आपका डी सही है। ओके, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो बंदर के मांस का प्रयोग करती है? कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी जनजाति वैसे मूल रूप से महाराष्ट्र की है। गिर जो है एक नस्ल का नाम है। गिर नस्ल किसकी है? तब जानते हैं, गाय की नस्ल का नाम है। सी है वो आपका सही है। ओके, अलवर के बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? बाला किला जिसे कुंवारा किला भी कहते हैं, यहाँ पर बाबर रुके थे एक रात के लिए, एक सही है। ये भी आता है कि बाला किला कहां पर है, कुंवारा किला कहां पर है? तो अलवर में है। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? द्वारिका में बताया था। राइट आंसर डी है। ओके, वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं? तो ये पेट्रोल हवा के मिश्रण के लिए करते हैं। पेट्रोल हवा का मिश्रण के लिए यूज होता है, एक सही है। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास जो है वो कौन सा है? तो पटियाला। पटियाला यानी एक सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत? तो मारवाड़ रियासत एरिया के मामले में सबसे बड़ी है। हिजरी सन का जो पहला महीना आता है मोहर्रम का आता है, एक सही है। और मारवाड़ी भाषा का जो पहला व्याकरण लिखा था किसने? सीताराम लालस जी ने। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक निकट सागरीय भाग कौन सा है? राजस्थान की सबसे नजदीक क्या आता है? कच्छ की खाड़ी आती है। सबसे नजदीक कच्छ की खाड़ी है, एक सही है।
राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में टोटल कितने जिले थे? 26 थे। आज कितने हो गए हैं? 50 जिले हो गए। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी की रचना है। राइट आंसर बी है। और वरुण एक गांव है नागौर में। अच्छा, गांव क्यों प्रसिद्ध है? बकरी की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? अभी बताया था मैंने। ब्याण पूछे तो सीता माता ब्याण, भूभाग पूछे तो दक्षिण राजस्थान, एक जिला पूछे तो बांसवाड़ा, एक से ज्यादा हो तो उदयपुर या डूंगरपुर। एक सही है। शेखावाटी भूभाग में जो कुएं होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोड़ा कहते हैं। हम भी जोड़, ए डी सही है। भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक सही है। अच्छा, पंचायती राज का उद्घाटन कहां पर हुआ? बगदरी गांव में हुआ था, नागौर में। राइट आंसर डी है। राजस्थान की जो पहली दूध डेयरी है, ठीक है, राजस्थान की पहली दुग्ध डेयरी तो कौन पर? अजमेर में। बी सही है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल इजी से आपको याद है। और रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट कौन से सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। डी सही है। अच्छा, कौन सा अर्कस समूह जो सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो ओबल्ड ग्रुप जो है ये सार्वभौमिक दाता होता है। डी सही है। किस जगह पर पिछवाई चित्रकारी? पिछवाई कला जो प्रसिद्ध है राजस्थान की नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाई कला। एक सही है। लांगुरिया गीत है वो किस मेले के आकर्षण का केंद्र है? लांगुरिया गीत भी है और लांगुरिया नृत्य भी है। गुटकन भी एक नृत्य होता है। केला देवी के मेले में, करौली में, करौली की यादों की कुलदेवी है। राज्य विधानमंडल का क्या मतलब होता है? भी राज्य विधानमंडल जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? विधानसभा होती है, विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो, और राज्यपाल जी। तो राइट आंसर आपका डी है। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 4 बार हो गया। कब कब अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। बताओ जरा। 84 खम्भों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? बूंदी में है। 80 खम्भों की अलवर में है। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़, कागमुखी गढ़, चितामणि, जोधपुर का दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग कह दो। एक सही है। कौन सा स्थल पर दुर्ग नहीं है? कौन से स्थल पर, इनमें से कौन से स्थान पर दुर्ग नहीं है? जैसलमेर में है, अजमेर में, बीकानेर, भीलवाड़ा में भी है लेकिन पर्टिकुलर नहीं है, तो इसमें आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा। मंडलगढ़ का किला तो वैसे याद आपको। आर्य संस्कृति का विकास कहां पर हुआ था? मेवाड़ में, उदयपुर में। राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, जसवंत थड़ा कहां पर है? जसवंत थड़ा आता है जोधपुर में। राइट आंसर बी है। अच्छा, किस संप्रदाय के अनुयायी ददकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य के लिए कतरिया सर बीकानेर प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा इसकी शुरुआत जसनाती ने की थी। राजस्थान का पहला रोपवे किस जिले में खोला गया था? जालोर में। पहला जो सुंडा माता पर्वत है, सुंडा माता का मंदिर है, भालू बिहान भी है। तो राइट आंसर आप बताओ अब तक कितने रोपवे हो गए और कहां कहां पर, और सबसे बड़ा कौन सा है? कॉमेंट कर दो जरा। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो माचिया उद्यान। राइट आंसर 2 है। राजस्थान के किस जिले में जीरे की सर्वाधिक फसल हो गए? जीरा सबसे ज्यादा कहें तो जालोर का प्रसिद्ध है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में? जिंक लिमिटेड आपको याद है मेवाड़ में, उदयपुर में है। राइट आंसर आपका 3। और राजस्थान में सर्वाधिक चीकू का उत्पादन कहां पर हो? चीकू सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं बताओ? इनमें से कहीं तो सिरोही वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं। एक आपका सही है। ये थे 70%। अच्छा बताओ जरा 70 में से कितने सही कर दिए? 50 या उससे ज्यादा किए क्या? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है प्रयास सारण सर के नाम से। ये इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक है, वहां पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके अपना स्कोर बता दो, सब्सक्राइब कर लो। और कल से ये चीज आपको मिलेगी डेली दोपहर 12 बजे, रोजाना एक टेस्ट मिलेगा आपको रिविजन करवाने के लिए। तो कंटिन्यू कर ज्वाइन रखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ओके कर देना ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी नोटिफिकेशन आए। राइट, थैंक यू सो मच। क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।